महिला उत्पीड़न को लेकर स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी, ये अभियान का एक मैसेज है पूरे देश के अंदर। राहुल गांधी को मैंने देखा है कि हमेशा वो महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर चिंतित रहते हैं। मुझे याद है कि जब वो एक बार थानागाजी में घटना हुई थी राजस्थान के अंदर, तब वो स्वयं आए थे, पीड़िता से बात करी उन्होंने और सरकार ने कई कदम उठाए उसके बाद में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो देश में कहीं नहीं है। हमने यहाँ पर पुलिस स्टेशन पे कंपल्सरी कर दिया है कि उनको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, कोई भी फरियादी आए किसी तरह की क्राइम का। हमने महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं कहीं पे, तो डीवाईएसपी की रैंक क्रिएट कर दी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर महिलाओं के लिए सिर्फ। हिनियस क्राइम कई होते हैं, उसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बना दिया स्टेट लेवल पे भी। इस प्रकार से जो कदम उठाए गए उसके नतीजे आने लगे हैं। हालांकि संख्या बढ़ती है, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ती है और उसके लिए सरकार को आलोचना का शिकार होना पड़ता है। एनसीआरबी के आंकड़े अभी आए थे तो राजस्थान के आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो मुझे याद है कि मैंने उस वक्त कह दिया था कि हम जब कंपल्सरी करेंगे एफआईआर लॉन्च करने का थाने के अंदर तो आंकड़े बढ़ेंगे। हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें फरियादी को, जनता को न्याय मिले, ये सुनिश्चित करना हमारा काम होना चाहिए। उसमें हम लोग कामयाब रहे। और जो राहुल गांधी जी आए थे यहाँ थानागारी के अंदर, उसी का परिणाम है जो कदम हमने उठाए थे, पूरी मॉनिटरिंग की थी कि आज अभी पिछले सप्ताह ही 4 नौजवानों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। एक को 5 साल की सज़ा हुई है और 1-1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। पूरे प्रदेश में एक मैसेज गया कि अगर पुलिस प्रशासन मिलकर के अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न के खिलाफ में अगर कार्रवाई करती है और ट्रैकिंग करती है जुडिशरी के अंदर भी, तो सजा अवश्य मिलती है। हाथरस का मामला ने देश को हिला के रख दिया। जब राहुल जी और प्रियंका जी के साथ में जो दुर्व्यवहार किए गए बॉर्डर पर, उसकी जरूरत नहीं थी। घटनाएं देश में कई हो सकती हैं। देखा ही जाता कि रवैया क्या है सरकार का, पुलिस का, प्रशासन का। राजस्थान में घटना हुई, हमने किसी को नहीं रोका, बल्कि हमने तो इन्वाइट किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी आए, कोई नेता आए राजस्थान के अंदर। हम उनको पूरी तरह चाहेंगे कि वो आके देखे कि जो घटना होने के बाद में क्या राजस्थान सरकार या वहाँ की पुलिस या प्रशासन ने कोई कोताही बरती है क्या, या समय पे कदम उठाए हैं, ये देखा जाता है। दुर्भाग्य से कई बार मीडिया के अंदर भी एक तरफा स्टोरी चलती रहती है बिना तथ्यों के। मैं चाहूँगा कि महिलाओं का अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, रेप की घटनाएं हो, ये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है। किसी भी राज्य में हो सकती है, पर पुलिस प्रशासन की ड्यूटी बहुत बड़ी बनती है। और राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने दिखा दिया देश को, एक हाथरस को लेकर जिस प्रकार की एक दर्दनाक घटना हुई वहाँ पर, जिस रूप में रात को 2 बजे बिलखती माँ को उसका चेहरा नहीं देखने दिया बच्चे का, और पुलिस को क्या अधिकार है कि वो बॉडी को रात को दाह संस्कार कर दे। हमारे देश में तो भारतीय परंपरा रही है, कोई शव आता है, चाहे वो सेना के जवान का हो बॉर्डर से,
या विदेश में किसी की मौत हो गई हो तो हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से सब आते, गांव तक आते, सैनिकों के भी परिवार को सुपुर्द किए जाते हैं। तमाम धार्मिक रीति रिवाज से दाह संस्कार होता है। कोरोना के अंदर भी बॉडी को परिवार को सौंपने का हमने यहाँ पर निर्णय किया। आप सोच सकते हो, एक बॉडी आई गांव के अंदर, अचानक आ गई, लेके आ गए, परिवार को इतना नहीं दी और माँ के चेहरा दिखाने के नौबत नहीं आ पाई और उसको आपने दाह संस्कार कर दिया। पूरे देश के मानस पटल पर ये दृश्य अंकित हो चुका है। अब चाहे तरीका वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय या वहाँ की सरकार कुछ सफाई देती फिरे, उनके कोई मायने नहीं है। तो मैं चाहूँगा आज की जो ये स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी का जो कैंपेन चलाया है कांग्रेस ने, ये बहुत ही इसका रेस्पॉन्स मिल रहा है। महिलाओं को एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हमारी सेफ्टी के लिए कांग्रेस पार्टी, जिसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी है, वो हमारे लिए चिंतित है। और ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न रुकेंगे, उस पर अंकुश लगेगा, मेरा मानना है। तो मैं इस अभियान को जो कामयाबी मिली है उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ आयोजकों को। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार की सोच पैदा हो गई है, नई पीढ़ी को सोचना पड़ेगा कि उनका लंबा कैरियर है, उनका फ्यूचर है, उनके साथ में इस मुल्क का फ्यूचर जुड़ा हुआ है, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो जिस प्रकार के ये मामले सामने आ रहे हैं बलात्कार के बड़े रूप में भी, ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। उस पर पूरी तरह सरकारों को चाहिए कि प्रायोरिटी देख करके रोक लगे, पुलिस प्रशासन की टॉप प्रायोरिटी पर हो। और पुलिस स्टेशनों पे मैंने कहा कि जो हमने नया सिस्टम लागू किया है कंपल्सरी एफआईआर दर्ज करने का, अगर कोई एसएचओ नहीं करेगा तो एसपी ऑफिस के अंदर कंपल्सरी किया गया है एफआईआर दर्ज हो और उसके अच्छे परिणाम आए राजस्थान के अंदर। मैं चाहूँगा पूरे देश के अंदर ये व्यवस्था लागू हो। मैंने कल ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखा है इसी बात को लेके कि जो प्रयोग हमने किए हैं राजस्थान के अंदर, वैसे प्रयोग वो पूरे देश के लिए लागू करवाएं। राज्यों को सलाह दे रहे हैं, सब राज्यों को, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, उनको सलाह दे रहे हैं कि एफआईआर को दर्ज करना कंपल्सरी करे, चाहे कितनी संख्या बढ़ जाए उसकी चिंता नहीं करे। आखिर में तो एक आम नागरिक हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, किसी वर्ग का हो, वो चाहता थाने के अंदर मैं जाऊं तो मुझे मान सम्मान मिले, मेरी बात सुनी जाए, मेरी फरियाद लिखी जाए। और इसीलिए हमने हर थाने के अंदर भी स्वागत कक्ष बनाने का निर्णय किया है, जहाँ आराम से फरियादी को बैठा के बातचीत कर सकें, ध्यान से उनकी बात सुन सकें और उनको यकीन दिला सकें कि आपके हाथ में न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हमने व्यवस्था की है, ऐसी व्यवस्था पूरे मुल्क में लागू हो, ये मेरी ख्वाहिश रहेगी। धन्यवाद।